श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। छोटा सा उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बल, बुद्धि, विद्या, धन की अगर आपको जरूरत है, तो आपको अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए ये छोटा सा उपाय, नंदी के उठे पैर पर आपको 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना होगा। आपकी सारी कामनाएं विश पूरी होगी। बल, बुद्धि, विद्या, धन आपके परिवार में हमेशा बना हुआ रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। इस वाले उपाय के जो बेनिफिट्स हैं, इनका जो फायदा है, यह है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई कामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई विश अधूरी है आपकी, तो उसके लिए आपको यह नंदी वाला उपाय जरूर करना है। और आप सभी को बात पता है कि जो महादेव का और नंदी बाबा का जो रिश्ता है ना, उससे बड़ा कुछ रिश्ता नहीं है। वो नंदी बाबा के ऊपर किया गया जो उपाय है, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, बहुत जल्दी पूरी होती है। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, जिसमें से आप जल पीते हो ना, उस वाले कलश में से जल ले लेना, सिर्फ 1 लोटा। अब काफी लोग बोलेंगे कि भैया आपने तो 7 लोटे जल का उपाय बताया था, तो आप 7 लोटे जल कैसे लेकर के जाएंगे? देखिए, 2 तरीके होते हैं। अगर आप अपने घर पे जो आपकी बोतल है, जिसके अंदर आप जल लेकर के जाते हो ना, बड़ी सी बोतल ले लेना। और कलश जो है, जैसे कि मैं हमेशा 2 कलश रखता हूं, एक बिल्कुल छोटा सा तांबे का कलश रखता हूं, ठीक है ना। आप इस बोतल में से इसके 7 लोटे आप इजीली भर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास में नहीं है छोटा लोटा, तो बड़े लोटे के साथ कैसे करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल तो अपने घर पर लेकर के चले जाना, घर से लेकर के चले जाना, ठीक है। उसके पश्चात आपको लेनी होगी इसी तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित नहीं हो। अगर आपको नहीं मिलती है तो शिवालय में जाकर के शिवलिंग से उठा लेना, उन्हें धोकर के काम में ले लेना। सिर्फ बेलपत्री ही एक ऐसी चीज है जिसे शिवलिंग से उठा करके धोकर के वापस चढ़ा सकते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, शमी पत्र उठा करके धोकर के चढ़ा देते हैं, फूलों को उठाकर धोकर के चढ़ा देते हैं। ऐसा क्रम में नहीं है, आप सिर्फ बेलपत्र को धोकर के चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा हरा मूंग, ठीक है। हरा मूंग कितना लेना है, 5 से 7 दाने आपको हरे मूंग के लेने हैं, ठीक है, ये ले लेना। इसी के साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना होगा। जो दीपक होगा, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है। और गोल बाती लगा देने के पश्चात इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। यहां पर पहुंच गए। यहां पहुंचने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास में बड़ा कलश है ना, तो आपको क्या करना है, एक जो बाल्टी मंदिर में अगर कहीं पर रखी हुई हो, तो उस बाल्टी के अंदर आपको जल भर लेना है, ठीक है। और जो आपने अपने घर का 1 लोटा जल लेकर के आए हो, उसी वाली बाल्टी में आप डाल लेना। आपके घर का जल जब इस जल में मिलता है, तो ये संपूर्ण जल आपके घर का हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूज्य गुरुजी ने जोर करके बताया। तो आपको एक ऐसा काम कर लेना है जिसमें से आप 7 कलश जल भर सकते हो, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आप कर लेना, ठीक। अब जो आपको ये वाला उपाय करना है ना, उसका एक खास नियम और तरीका सुनिएगा। ये वाला उपाय आपको शिवलिंग पर करना ही नहीं है। सामने जो नंदी बाबा हैं, अगर यहां पर बैठे हुए हैं तो यहां पर कर लेना, मंदिर के बाहर है तो मंदिर के बाहर जाकर के इस तरीके से यहां पर कर लेना। आपने जो बाल्टी ली है जिसके अंदर सारा जल भरा हुआ है ना, आपको 6 लोटे जल इस उठे वाले पैर पर समर्पित करने। कितने लोटे, 6 लोटे जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब जो 7वां लोटा है, जिसे आपने पूरा भर लिया, जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को इसी वाले कलश में डालना। डाल दिया। अब इस वाले जल को आपको समर्पित करना होगा इसी उठे वाले पैर के ऊपर, लेकिन इतना धीरे करना है कि ये जो बेलपत्र है ना, ये गिरना नहीं चाहिए। केवल आपको यहां पर 7वें लोटे का जल समर्पित करना है।
कर दिया। उसके पश्चात ये जो 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपना नाम गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना कह करके। कुछ इस तरीके से चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा और सभी बेलपत्रियों की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ होगी। 5 बेलपत्रियां यहां पर समर्पित करना, हथेली रख के नाम गोत्र बोल करके, अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। शुक्रवार के दिन सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी कामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। दूसरे वाले उपाय की तरफ बात कर लेते हैं। ये जो दूसरा उपाय है ना, यह आपके घर से बीमारी को दूर करता है। दूसरी, अगर आपको बल, बुद्धि, विद्या की जरूरत होती है ना, तो इस वाले उपाय से आपको प्राप्त होती है। अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए इस उपाय को जरूर करना। क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा हरा मूंग लेना है। कितना मूंग ले लेना? ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी हरा मूंग, और इसे पानी के अंदर आपको क्या कर देना है? गला देना है 1 दिन पहले या 1-2 घंटे पहले, ताकि ये फूल जाएं। फूल गए, फूलने के पश्चात आपको लेने होंगे थोड़े से, या 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आप ले लेना गुड़ का, है ना, थोड़ा सा बड़ा गुड़ का 1 टुकड़ा ले लेना। ठीक है। अब जो आपने यहां पर कटोरी ली है जिसका मूंग फूल चुका है, इसी के ऊपर आपको गुड़ का टुकड़ा रख देना है और इस कटोरी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, यह चीज ध्यान रख लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। कोशिश करना 1 लोटा शुद्ध जल और देवादिदेव महादेव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर के आए, तो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके चढ़ा देना। ठीक है। इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए, किसी के लिए भी। आप जिसके लिए उपाय कर रहे हो, अपने दोनों हाथों में इस कटोरी को पकड़ना जिसके ऊपर आपने गुड़ का टुकड़ा रखा है, शिवलिंग से टच करवा देना और शिवलिंग से टच करवा करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप कामना करने आए हो, बल, बुद्धि, विद्या, धन, बीमारी की कामना करना, और इस कटोरी को उठा करके यहीं कहीं पर रख देना। ठीक है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना और इस कटोरी को यहीं पर रखा रहने के लिए बोला है। लेकिन देखिए, अगर आप इसे यहां पर रखा रहने देंगे तो आपको पता नहीं इसका क्या होगा, तो आप कोशिश करना इस कटोरी को यहां से उठाना। आपके आसपास जो भी नंदी बाबा, बेल कुछ इस तरीके से दिखाई दे, उन्हें आपको खिला देना है। गौशाला चले जाना, गौशाला में आपको मिल जाएंगे, वहां खिला देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसे नंदी बाबा को खिलाना है जिनकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो। ठीक है ना। काफी सारे बेल ऐसे होते हैं जिनका नाथा हो जाता है, तो आपको उस नाथे वाले बेल पर नहीं जाना है। अगर आप यहाँ चित्र में भी देखोगे ना, तो यहाँ पर ये शिव जी का ये वाला स्वरूप यहाँ पर है, इसी को नंदी बाबा कहते हैं। जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो उसे आपको खिला देना है। आपके बाल बच्चों को बल, बुद्धि, विद्या की हमें कभी भी कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के लिए, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, वीडियो को देख रही हैं ना, इस वाले उपाय को करना मत चूकिएगा। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं, गलत रास्ते पर हैं, गाली गलोच करते हैं, है ना, या फिर आपके पति हैं जो भी इस तरीके से गलत रास्ते पर जा चुके हैं ना, तो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, डिसिप्लिन में, अनुशासन में लाने के लिए आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। देखिए, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिसमें से आप कलश में से जल पीते हो, और आपके घर पे जो भी रुद्राक्ष रखा रहे, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, चाहे 2 मुखी, चाहे आपका 6 मुखी, चाहे 5 मुखी, चाहे 1 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में है उस एक रुद्राक्ष को लेना और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। किस दिन करोगे? जिस दिन भी करोगे उसके सुबह के समय पर आपको इस कलश के अंदर रुद्राक्ष डाल के, जल भर के, और अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। यहां पर रख दिया। रखने के पश्चात इसकी बगल में ही आपको गाय के बत्ती का, गोल बत्ती का दीपक, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है और इसे रखे रहने देना है, ढक करके रख देना। ठीक है। शाम का जब समय आएगा, प्रदोष काल का, कोशिश करना अपने बच्चे का हाथ इससे स्पर्श करा करके, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, या अपने पति का, उसका हाथ स्पर्श करा करके इस लोटे को लेकर के आप जाना।
पिता भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस पूरे के पूरे जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से, तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, उसी के साथ में रुद्राक्ष भी समर्पित हो जाएगा, तो रुद्राक्ष को उठाना, धो करके उसे वापस मंदिर में रख देना। लेकिन ध्यान रखना, जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, तो आपको इसी वाले जल को जितना हो सके उतना इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा कर लिया, इस वाले जल को जाकर के उस व्यक्ति को पिला देना है, उस बच्चे को पिला देना है जो कि पथभ्रष्ट हो गया है, गलत रास्ते पर है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, गाली गलौज करता है ना, उसे पिला देना। लगातार 3 दिन इस उपाय को करके देख लेना, उनके अंदर जो स्वास्थ्य में सुधार होगा या उनके आचरण में जो सुधार होगा वो आप खुद ही देख लीजिएगा। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।